मेरा नसीब तो बचपन से ही खराब है। पता नहीं क्यों भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है। जो जितना अच्छा होता है ना, भगवान हमेशा उसके साथ उतना ही गलत करते हैं। और एक लोग जब अपने मन से कहीं जा सकते हैं तो मैं किसी को बांध के क्यों रखूंगी। सबका भाई अपना अपना, जिसको जहां मन करे वहां जा सकता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ असुरा माता जी की। असुरा माता जी के छल के आंसू, छल के दर्द। क्योंकि माता जी का दर्द कब कब छलकता है ये आपको भी पता है। माता जी का दर्द तब छलकता है जब इनकी छोटी बहुड़िया कहीं अपने मन से जाती हैं। जब इनकी छोटी बहुड़िया अपने मायके जाती हैं तब माता जी घर में कलेश करती हैं, कला करती हैं। लेकिन वहीं जब इनकी बड़की बहुड़िया कहीं जाती हैं तो माता जी खुशी खुशी विदाई करती हैं और कहती हैं कि मेरी बहुओं को ससुराल में बहुत आज़ादी है, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। मतलब इनके सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। लेकिन दुनिया के जो बाकी लोग हैं वो सारे उनके बच्चे निकम्मे हैं, उनके बच्चों में कोई संस्कार नहीं है, वो दुनिया के बहुत घटिया इन बच्चे हैं। लेकिन इनके बच्चे जो है ना वो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन जब जब इनकी बहू, छोटी वाली बहुड़िया जो है वो अपने मायके जाती है या कहीं घूमने जाती है तो माता जी हमेशा कलेश करती हैं। पता नहीं क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है छोटकी बहुड़िया से। मतलब छोटकी बहुड़िया को शायद रील्स में ही छोटकी बहुड़िया के साथ उनका प्यार दिखता है, और बड़की बहुड़िया को तो कुछ बोल नहीं सकती हैं क्योंकि भाई बड़की बहुड़िया की वजह से ही यूट्यूब पे उनका पहचान है। तो इसलिए माता जी हमेशा अपना जो ये होता है ना वो छोटकी बहुड़िया पे निकालती हैं। तो चलिए, आज माता जी का दर्द छलका है, और क्यों दर्द छलका है ये बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपनी इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ माता जी के दर्द के, माता जी के छल के दर्द। ये माता जी का जो दर्द है तभी क्यों छलकता है जब इनकी छोटकी बहुड़िया मैके जाती है। मतलब उसको, उसका पटना आना इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ये भले ये दिखाती हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या पता नहीं ये चाहती नहीं है कि भाई वो जो है, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि जब इनकी छोटकी बहुड़िया घर से कहीं जाती है ना तो भाई माता जी को किचन संभालना पड़ता है, माता जी को जोर पड़ता है इनके कमर पे, माता जी को बहुत सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से माता जी चाहती नहीं है। क्योंकि इनकी जो छोटकी बहुड़िया है वो तो फुल टाइम काम वाली है, वो तो हमेशा घर में काम ही करते रहती है। काम करके उसके बाद जो होता है, टाइम मिलता है तो वो वीडियो बनाती है। अब माता जी को लग रहा है कि भाई अब अगर घर छोड़ के चली गई, कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो गई, तब तो हमारा झाड़ू पोछा करते करते हमारा कमरा जो है ना वो जो कमरा बना हुआ है वो कमर हो जाएगा। तो इसलिए माता जी एकदम बौखला गई हैं और आज इनके दर्द छलके हैं। कल तक जो माता जी दूसरे के बच्चों को गालियां दे रही थी, ये कह रही थी कि तुम अपने बच्चों को कैसा संस्कार दी हो, आज जब माता जी के ऊपर खुद पड़ा तो कह रही है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता है। दोस्तों, सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा करें, लेकिन सब भाग्य का बात होता है। लेकिन कल तक जब नेहा आशीष तिवारी की बात आ रही थी, उसके भाई की बात आ रही थी, तो यही माता जी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के वाईटी पे ये कह रही थी कि पता नहीं कैसा संस्कार दी है इसके माँ बाप। तो माता जी ये अभी देखिए कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, आपको दिख गया ना कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं उसके माँ बाप ने। कि वो बंदा, उसकी माँ जो है, वो बेटा जो है ना, उन लोग का प्यार दिखता है, कैमरे पे उनका प्यार नहीं है, उनका रियल वाला प्यार है। आज भी वो उनका बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, सब इकट्ठे रहते हैं। और इतने अच्छे संस्कार दी है वो औरत कि आज भी उसका बेटा उसको कहीं छोड़ के नहीं जाता है। उसकी बहू 4 दिन के लिए मायके जाती है तो वो भी रो के जाती है कि भाई हम नहीं जाएंगे, हमको अपनी मम्मी को छोड़ के जाने में अच्छा नहीं लग रहा। ये है आपके संस्कार और उसके संस्कार। तो आपका जो संस्कार है ना, ये सिर्फ कैमरा पे, वीडियो में मतलब होता है, लेकिन उस माँ का जो संस्कार है ना वो रियल है। और अब क्या कह रही थी कि जो अच्छा करता है ना उसके साथ हमेशा बुरा होता है, जो जितना अच्छा होता है ना उसको हमेशा भगवान दुख देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है।
कि जो जितना अच्छा होता है ना उसको हमेशा दुख मिलता है। तो फिर जब आपको ये लग रहा है कि आप बहुत अच्छी थी तो आपको दुख मिला, तो फिर आप सामने वाली पार्टी को क्यों गालियां दे रही थी? उसको भी तो दुख अच्छा होने का ही मिला। वो भी तो मतलब एक ऐसे इंसान पे विश्वास कर ली जो इंसान बहुत घटिया था, नीच था, गिरा हुआ था। मतलब कहा जाता है ना कि जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं हुआ ना वो दुनिया में किसी का नहीं होगा। तो जब आपका बेटा वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए जब आपसे झगड़ा करके शुरुआत में घर छोड़ के चला गया था, ये आप ही बोल रही हैं कि हम बात तक नहीं करते थे उन लोगों से, तो सोचिए जब वो आपका सगा नहीं हुआ तो अपनी वो गर्लफ्रेंड का सगा होता, मतलब अपनी उस माशूका का वो सगा हो सकता है। तो वो लड़की वहीं पे गलती कर दी। उसको सच में उसकी अच्छाई का ये तो मतलब क्या बोले, लोग फायदा उठाए, लोग उसके अच्छे होने का नाजायज फायदा उठाए। वो आपका बेटा उठाए या आपकी बहू उठाए। जो आपका बेटा आज चिल्ला चिल्ला के उस औरत को बदनाम किया, जिस औरत को आज आप लोग सब लोग बैठ के मतलब गालियां देते हैं कि वो औरत मेरे बेटे का फायदा उठाई। जब आपका बेटा आपका सगा नहीं हुआ तो क्या दुनिया की कोई और औरत उसका फायदा उठा सकती है? लेकिन आप क्या बोली उसके समय में कि भाई वो बहुत घटिया है, इस कारण से उसको ऐसे दुख मिला, इसीलिए उसका पति मतलब कि चला गया, नहीं है वो विधवा है, इसीलिए जो जैसा वो कर्म की थी वैसा भोग रही है। और आज आप कह रही हैं कि मेरा भाग्य शुरू से ही खराब है कि मेरी माँ नहीं थी। तो आंटी जी एक बात बताइए, मतलब आपके समय में जो इसका एग्जाम्पल देती हैं वो अलग होता है, और दूसरे के समय में आप क्या एग्जाम्पल देती हैं कि वो उसके कर्म खराब थे इसलिए उसका पति मर गया। तो आपके कौन से कर्म खराब थे कि बचपन में ही आपकी माँ मर गई? पूरे बचपन से लेके जवानी वाले पीरियड में आपने इतने सारे स्ट्रगल किए, इतने सारे दुख झेले, तो आपके फिर कर्म कौन से अच्छे थे? इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं ना, एक उंगली अगर सामने वाले पे होती है तो 3 उंगलियां हमारे तरफ होती है। उसके बाद आंटी जी कह रहे, कल तक जो आंटी जी चिल्ला चिल्ला के ये कहती थी असुरा माता जी की भाई हमारे बेटे बहू बहुत लायक हैं, मेरा बेटा बहू इतना अच्छा है ना, मेरी बहुएं इतनी अच्छी है ना कि जब हम बुढ़ौती हो जाएगा ना तो ये लोग हमारा सेवा करेंगे। आज हमको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमको पूरा विश्वास है कि जब मेरा हाथ पैर थक जाएगा तो यही लोग हमको काम करके देंगी, यही लोग हमको ये करके देंगी। लेकिन आप सोचिए कि आपके बेटे बहू कैसे हैं जब आपको आज वो छोड़ के मतलब चले जा रहे हैं। आपको पसंद नहीं है कि वो जाएं, लेकिन वो चले जा रहे हैं। आपकी एक नहीं चल रही है, आपका एक कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर आप आगे के समय का कैसे सोच ली कि आपके बेटे बहू बहुत अच्छे हैं? अरे आपके बेटे बहू कोई अच्छे नहीं है, सब और सब सिर्फ आपके यहाँ का रिश्ता जो है ना वो केवल कंटेंट के लिए है। आपके यहाँ के रिश्ते में कोई जान नहीं है माता जी। आप जो ये दिखाती हैं सोशल मीडिया पे, जो चिल्लाती हैं और कह रही थी कि भाई मेरे बड़े बेटे बहू जाते हैं तो छोटे वाले को भी लग रहा है कि हम जाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपने ही की है। जब आपके बेटे बहू घर से निकल के जाते हैं आप उनको एक नहीं सुनाती हैं। आपकी बहुड़िया 4 दिन भी उसका पैर घर में नहीं टिकता है माता जी। जब वो आती है, घर में आती है तो 4 दिन उसके पैर नहीं टिकते हैं। उसको रोज उसका मुंह जो है ना पकौड़े की तरह सूजा रहता है, थोड़ा बहुत काम करती है तो। और वो कहीं जाती है तो आप एक शब्द नहीं बोलती हैं, बल्कि और आप उस चीज को बढ़ावा देती हैं। तो भाई जब आप आगे वाले को बढ़ावा देंगी तो छोटे वाले को तो लगेगा ही ना। तो कहीं ना कहीं शुरुआत गलती की तो आप ही कर रही हैं। अब बड़की बहुड़िया को क्यों नहीं रोकती हैं, क्यों नहीं सुनाती हैं उसको, क्यों नहीं सुनाती हैं कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं रहती हो? ससुराल तो दोनों का है, घर दोनों का है। कल के डेट में जब आप इस प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगी तो आपकी बड़की बहुड़िया और आपका बड़ा बेटा लेने के लिए सबसे पहले आ जाएगा। तो छोटे वाले को क्यों ना लगे भाई? जब बड़ा वाला आपका बेटा, उसका जो घमंड है दिखता है, उस आपकी बड़ी वाली बहुड़िया का घमंड दिखता है कि भाई जो कुछ है हम कर रहे हैं, हमारे बल पे आप लोग हैं। और ये कहीं ना कहीं चीजें आप भी बोलती हैं कि आज हम लोग जो कुछ भी कमा रहे हैं, जो कुछ भी हमारा पहचान है वो मनीषा की वजह से है, सचिन की वजह से है। तो छोटे वाले को क्यों ना लगे भाई? उसका कब तक जीवन भर आपका नौकर बन के वो रहेगा? अगर आपके यहाँ रिश्ता रहता ना माता जी, रिश्ते तो ऐसे रिश्ते में होते हैं कि भाई एक बच्चा नहीं करता है तो एक बच्चा करता है, लेकिन यहाँ रिश्ते तो है ही नहीं। यहाँ तो कंटेंट है, कंटेंट। आज आपके बड़े बहू जब जगह जगह जाके कंटेंट इकट्ठा करके अच्छे खासे डॉलर कमा रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, 2 करोड़ के महल में रह रहे हैं, तो छोटे वाला अगर ऐसा सोच रहा है तो गलत कहाँ सोच रहा है?
कहाँ गलत सोच रहा है? क्या उसको अपने जीवन के लिए, अपने आगे के फ्यूचर के लिए उसको सोचना गुनाह है? अगर आपके साथ वो है, इस बात की क्या सियोरिटी है कि आप उसका लाइफ सेट कर देंगी? क्या करेंगी आप उसके लाइफ के लिए? आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आप कमा रही है, उसमें आपके दोनों बेटे बहू का हक है। और उसके बाद आपका जो बड़ा वाला बेटा और बहू है वो घर की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। आप खुद कह रही हैं कि मेरा घर टूटा हुआ था, मेरा रूम का फिनिशिंग करवाना था, दोनों में कोई तैयार नहीं हुआ, लास्टली हमको खुद के यूट्यूब के पैसे से करवाना पड़ा। लेकिन कभी जगत दीदी के परिवार को देखिए, अभी उसकी भतीजी का बर्थडे हुआ, अन्नप्राशन हुआ, सॉरी, लेकिन उस परिवार में आज तक आप ये नहीं सुनी होगी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। वो इतना मतलब उनके रिश्ते इतने मतलब सही तरीके से निभाए जाते हैं उस घर में। और आपके रिश्ते जो है ना केवल खोखले हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए हैं। और आप किस बात की दुहाई दे रही हैं कि हमारे बेटे हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक गया तो इनको भी जहां मन होगा वहां जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि आपने ही शुरुआत की है गलती की। आपकी बड़ी बहुरिया को आज तक आपने नहीं बोला, तो छोटे वाले को तो देख के लगेगा ना भाई कि एक बंदा इतना गलत कर रहा है, घर को घर की अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहा है, कभी माँ बाप के साथ नहीं रहता है, तो हम पूरे जीवन थोड़े ठेका लेके रखे हैं। उसको भी अपना फ्यूचर सोचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप ही बोलती हैं, आप ही के बोले हुए शब्द हैं कि भाई ये लोग बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी काम करें, अपना आगे बढ़े। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, हम कमा सकते हैं। हम आज भी, हमारे में बहुत जवानी बचा हुआ है, आज भी हम एकदम जवान हैं, हट्टी कट्टी तंदुरुस्त हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इन लोग के भरोसे नहीं है, तो फिर आज क्यों तिल मिला रही है माता जी? वो पटना शिफ्ट हो, ढाका शिफ्ट हो, या कुछ भी करे, तो भाई इनको प्रॉब्लम इस बात का नहीं है कि वो कहीं शिफ्ट हो, इनको ये इस बात का प्रॉब्लम है कि जब भंजना चली जाएगी तो परमानेंट काम वाली चली जाएगी। वो दाई कौन बनेगी? जो इनको लेके चाय में सुबह सुबह कप और 5 बार दबा दबा के जो पैर चरण स्पर्श कौन करने आएगी? इनको इस बात का दुख है। कौन किचन के सारा काम करेगी बिना उफ किए हुए? क्योंकि इनकी बड़की बहुड़िया तो भाई को तो नाचने से फुर्सत नहीं होता है, एक भंजना ही तो है जो पूरे घर की जिम्मेवारी उठा के काम करने के बाद भी वीडियो बनाती है। तो भाई इनको बहुत इस बात का दर्द, आज इनका दर्द छलक रहा है क्योंकि इनका छोटा बेटा जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब इनका बड़ा बेटा इधर उधर मुंह मारते फिरता है तो इनको कभी दर्द नहीं छलकता है। और कह रही अब हमारा जो बड़ा वाला बेटा है ना, हमारा बड़े वाले जो बेटे हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सब कुछ मेरा किया हुआ है। और यही देख के प्रिंस का आंख खुल गया कि भाई जब सब भैया अपना कर रहा है, वो अपना बना रहा है, तो मेरा क्या है? तो बिल्कुल भाई, जब एक घर में जब एक मुखिया होता है, एक मालिक होता है, और जब बच्चे कमाते हैं ना, तो उस माँ बाप के पास अपना पैसा या जो भी होता है ना जमा करते हैं, तो एक भाई को लगता है कि नहीं भाई, भैया जो कमा रहा है वो सब आके अपने माँ बाप को दे रहा है, तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम भी जो कमाए अपने माँ बाप को दें। लेकिन आपने के घर का तो ये नियम ही नहीं है। आपके बेटे, बड़े वाले बेटे और बहुड़िया आपके तो बस में नहीं है माता जी। आप जो प्रवचन देने आती हैं, जो हर 4 दिन के बाद हमारे परिवार को, हमारे परिवार में कोई अलग नहीं है, हमारे परिवार में बहुत ये है वो है, आप ही आती है प्रवचन देने। और आज आप कह रही हैं कि मेरे परिवार में, मतलब तो पहले डिसाइड कर लेती ना। आपके परिवार में न कल एकता थी, न आज एकता है, और न आने वाले समय में एकता होगी, क्योंकि वहाँ सबको पैसे का भूख जो होता है ना, जैसे खून लग जाता है मुंह में शेर के, तो वैसे ही यहाँ सबको डॉलर का ना नशा चढ़ा हुआ है, सबके मुंह में डॉलर लगा हुआ है। तो जहाँ पे पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है ना माता जी, वहाँ परिवार की कोई वैल्यू नहीं होती है। और आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कोई रिश्ता विस्ता नहीं है। और आप इस बुढ़ौती में आप भी नाच के वीडियो बना रही हैं, सिर्फ पैसा, क्योंकि आपको भी लगता है कि भाई हमको भी अपना पैसा जमा करना है, हमको भी अपना आगे बढ़ना है, हमको भी अपने दम पे ये रहना है। तो जब आप इस बुढ़ौती में अपने दम पे रह सकती हैं, तो आपका छोटा वाला बेटा अगर रहना चाहता है तो क्या गुनाह है? उसके बाद कह रही है कि हम बहुत कम उम्र में अपनी जिम्मेवारियां से ये किए, मेरा बच्चों का हम शादी कर दिए, क्योंकि हम देखे कि भाई पूजा की शादी के बाद सचिन की शादी की, क्योंकि सचिन का पढ़ने में मन नहीं लगा। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो जगत भैया है ना, ये शुरू से ही लफंडर थे, ये शुरू से ही लफू लफंडर थे। इसीलिए आंटी जी को लगा कि भाई इनकी शादी कर देते। और आंटी जी बोले कि हम गरीब घर से लड़की ला के शादी कर दिए। आंटी जी, आप गरीब घर से लड़की ला के शादी कर दी, क्यों आखिर शादी की?
क्योंकि जगत भैया का एक शादी टूट चुका था, वो लड़की जगत भैया के मुंह पे थूक के चली गई थी, इसलिए आपकी मजबूरी थी तो आप जाके गरीब घर से लड़की लाके शादी कर दिए। लेकिन घर भले ही वो गरीब वहाँ लोग थे, लेकिन एक बात था, लड़की बहुत चालाक लाई थी आप, बहुत तेज तर्राज लड़की लाई थी। वो इतनी तेज तर्राज लड़की कि भले वो गरीबी में थी लेकिन उसके सपने बहुत मतलब बड़े थे भाई, बॉलीवुड वाले सपने देख रही थी उस गरीब के घर में भी। तो लड़की आप बहुत तेज तर्राज लाई थी। और भी कुछ ऐसे इनके वर्ड हैं जो मैं अभी बात करती हूँ। और आंटी जी ये कह रही हैं कि भाई कोविड के समय ना हम लोग का स्थिति बहुत खराब हो चुका था, 15 लाख रुपए हम कर्ज में थे, क्योंकि दोस्तों इनका जो स्कूल का जमीन है ना वो भी रेंट का है। जगत भैया भले ही 2 करोड़ के बंगले में रहते हैं, 2 करोड़ का घर बनाए हुए हैं, 4 स्टाफ रखे हुए हैं वीडियो एडिट करने के लिए, घर में भले ही झाड़ू पोछा वाला नहीं रखते हैं, बर्तन धोने वाला नहीं रखते, वो उनकी बीवी करती हैं, लेकिन 2 करोड़ के बंगले में रहते हैं और इनका जो स्कूल दोनों खुला है वो दोनों रेंट पे है। लेकिन हाँ, ये बात आंटी जी अपने वीडियो में बताती है, लेकिन जगत भैया कभी नहीं बताते। भाई उनको तो बड़ा बन के रहना है ना, भले ही वो EMI भरते रहे, कर्जे में रहे, लेकिन उनको बड़ा बनना है। उसके बाद आंटी जी कहती कि हम लोग का हालात बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए मजबूरी में मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा, नहीं तो यूट्यूब मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मरता क्या नहीं करता। अरे आंटी जी, अब यूट्यूब पे नहीं आती तो इतने फैन फॉलोइंग कैसे होते आपके? और आप 80 बच्चों को पढ़ाई थी, 80 बच्चों को पढ़ा के हॉस्टल में रख के इतना बड़ा मतलब आप काम की कि दूसरे के बच्चों को आप अच्छे से रखी, अच्छा शिक्षा दी। लेकिन वही होता है ना। लेकिन हाँ, मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि आप, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ना चाहता है, लेकिन जैसे आप दूसरे को ब्लेम करती हैं ना, जब दूसरे को हम बोलते हैं ना तो भगवान वो चीज़ हमें देते हैं, वही शायद आपके साथ हो रहा है। यही बात जब रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं कि क्या हैं ये लोग टीचर, क्या हैं टीचर, कैसे हैं वहाँ के लोग जो अपने इनके बच्चों को इनके स्कूल में भेजते हैं, कि भाई एक टीचर की हरकतें ऐसी नहीं होती हैं, तो आंटी जी को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आज आंटी जी खुद ही बोल रही हैं कि मैं मना करती थी कि भाई तुम लोग सोशल मीडिया पे ऐसे मत नंगा नाच दिखाओ, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे कि ये टीचर के बच्चे हैं। तो आंटी जी का देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि आंटी जी को अपने छोटे बेटे बहू के तरक्की से बहुत प्रॉब्लम है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके छोटे बेटे बहू आगे बढ़ें। इनको लगता है कि छोटा मेरा जो बेटा है नकचुना, वो कोई काम का नहीं है, मेरा हाथ पैर दबाते घर में रहे, और मेरी छोटकी बहुरिया जो है ना वो मस्त मुझे चाय पानी सर्व करते रहे, मेरे घर के बर्तन धोए और मस्त दाल भात चुरचुर भुजिया बनाते रहे। क्योंकि बड़की बहुरिया तो जल्द ही भोजपुरी मूवी में जाने वाली है, मतलब वो ऑर्केस्ट्रा वाली है। इसीलिए आंटी जी की जब छोटकी बहुरिया घर से निकलती हैं, पटना आती हैं अपने मैके में या कहीं बाहर जाके जाती हैं घूमने, तो आंटी जी को बहुत दर्द होता है, बहुत पेन में आती हैं आंटी जी। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। आप तो दूसरे के घर के बेटी के, दूसरे के घर के बेटे के संस्कार देख रही थी, दूसरे के बच्चों में कमियां निकाल रही थी, दूसरे के बच्चे की माँ को ये कह रही थी कि तुम्हारी तरह हम नहीं हैं, हम दाई नहीं हैं, हम 4 नौकर लगा के रखे हैं, हम अपने बल पे इतना कमाते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा बेटा अच्छा है, हमारी बेटी अच्छी है। तो आंटी जी कहाँ गए आपके अच्छे बेटे, अच्छे बहू? आपके राम सीता वाली जोड़ी कहाँ गई? तो आंटी जी का तो बड़ा बहुरिया बड़ी बेटे के सामने मुंह खुलता नहीं है, तो सारा भड़ास छोटे वाले पे निकालती है इनकी सच्चाई। तो चलिए दोस्तों, आंटी जी का जो दर्द छलका था, इसमें के नीचे इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इनके वीडियो के नीचे। मैं एक कमेंट से बताती हूँ कि तुमने नेहा की माँ को जो बोला था अब समझ में आया, वही बात जो मैं पहले बोली हूँ। तो चलिए कोई नहीं, ये वीडियो को यहीं पे रहने देती हूँ क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।